हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे दोस्त, आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूं तो बहुत ही धमाकेदार ये म्यूचुअल फंड है। अगर मैं इसके एनएवी की बात करूंगा यानी कि नेट एसेट वैल्यू की बात करूं तो केवल 62 यानी कि केवल 62 रुपये का इसका एनएवी चल रहा है। जबकि मैं मैक्सिमम रिटर्न की बात कर रहा हूँ तो 12.76% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम रिटर्न डिलीवर करके दिया है। 5 साल में बात करेंगे तो 11.30% का CAGR है। 3 साल में बात करेंगे तो 14.72% का CAGR है। और जबकि मैं 1 साल में बात कर रहा हूं तो 10.67% का CAGR इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। जबकि इस वीडियो को मेरा मानना है कि भाई साहब काफ़ी सारे लोग बड़ा हार्श हो गए होंगे, जो लोग स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर वो लोग बड़ा हार्श फील कर रहे होंगे जो लोग एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर हैं। पर जो लोग कहीं ना कहीं मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर है या जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो आज उनके लिए एक्चुअल में ये दिन आया है कि भाई साहब जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं या जिनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं कि यार मुझे रिस्क नहीं लेना किसी भी तरीके से, बस केवल हमको इतना रिटर्न मिल जाए कि 7% इन्फ्लेशन को बीट कर दे, साथ ही साथ 5% रिटर्न उसके ऊपर और दे दे, बस गंगा नहा लेंगे हम तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं आपके एक मिनिमम रिस्क के साथ कहीं ना कहीं ये मुरादें पूरी करता है कि भाई साहब 7% का इन्फ्लेशन प्लस 5% और। अगर आप म्यूचुअल फंड से केवल इतना एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो डेफिनेटली दिस फंड इज़ योर्स मेरे दोस्त। जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं तो 12.76% का CAGR तो इस म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो इन्वेस्टर्स को ये म्यूचुअल फंड 10 साल दे चुका है। जबकि मैं वैल्यू रिसर्च की बात करूंगा, एक बेहतरीन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने 4 आउट ऑफ 5 इस म्यूचुअल फंड को रेट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कौन से फंड की मैं बात कर रहा हूं। इसके साथ साथ जिन फंड मैनेजर यानी कि जो फंड मैनेजर्स इस फंड को मैनेज करके चल रहे हैं तो उनके नाम है मनीष भांतिया जी, रितेश लोनावत जी, साथ ही साथ इहाब दालवाई जी, इसके साथ साथ शंकरन नरेन साहब, रजत चांडक साहब, इसके साथ साथ श्री शर्मा साहब। ये कुछ फंड मैनेजर हैं जो कि आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। अगर आप मेरे काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि भाई साहब केवल मैं जब भी बात चलती है तो इतने सारे फंड मैनेजर्स की चर्चा तभी की जाती है जब वो म्यूचुअल फंड हाउस डेट फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रहा हो। अदरवाइज कहीं भी इतने सारे फंड मैनेजर्स एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ और चीज़ों की बात करूं तो देखिए 10 साल में इस म्यूचुअल फंड ने आपका पैसा 284% का रिटर्न दिया है 10 साल में। यानी कि 10 साल में आपके पैसे को इस म्यूचुअल फंड ने 2.5 गुना कर दिया। तो देख रहे हैं भाई साहब 10 साल में आपके पैसे को 2.5 गुना कर दिया गया है, यानी कि 2.84 टाइम्स आपके पैसे को कर दिया गया है। तो जब देखिए जब आपको रिटर्न कम मिल रहा है तो डेफिनेटली आपका रिस्क भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कम होगा। तो वही बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए जबकि मैं रिस्क की बात करता हूँ, चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, हाइब्रिड हो, ठीक है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपका रिस्क वेरी हाई रहता है। पर यहां पर रिस्क देखो केवल हाई लिखा गया, यानी कि रिस्क एज कंपेयर टू अदर फंड्स यहां पर काफी हद तक कम है। यही रीजन है कि रिटर्न भी आपका अदर म्यूचुअल फंड से 6% कम से कम आ रहा है। और जिस म्यूचुअल फंड की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था, जोर से तालियां बजाओ, तो जोर से तालियां बजाओ। और तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस म्यूचुअल फंड का नाम मैं लेने जा रहा हूं, जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल, यानी कि ICICI प्रूडेंशियल असेट मैनेजमेंट कंपनी का ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। इस म्यूचुअल फंड के बारे में टीवी में आपने बहुत ज़्यादा ऐड सुना होगा, है ना, कि सुन सबके करो मल्टी वगैरह वगैरह। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की अगर मैं बात करूंगा तो भाई साहब देखो कितने सारे लोगों का पैसा इसके अंदर पड़ा हुआ है। 48,720 करोड़ का 48,720 करोड़ का इस फंड का असेट साइज है। 0.91% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 28.52% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। भाई साहब देखिए कितना 28%, 28.5% के आसपास तो ये कैश होल्ड करके चलते हैं अपने पास। इसके साथ साथ अगर मैं एसेट्स की एलोकेशन की बात करूं तो देखिए जहां पर 28.52% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं, वहीं पर इनका 42.64% यानी कि केवल 42.5% के आसपास ही पैसा इक्विटी में लगा हुआ है और 26.25% के आसपास इनका पैसा डेट फंड में लगा हुआ है। इसी वजह से कहा जाता है कि इस फंड में काफ़ी हद तक कम रिस्क है। तो ये फंड उन्हीं के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग अपनी लाइफ में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए ये फंड है। क्योंकि
इस म्यूचुअल फंड से केवल आपको 12-12.5% के आसपास का ही रिटर्न लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिल सकता है। तो देख ही सकते हो कि भाई साहब एक साल में 10% का रिटर्न, ठीक है, तो इस तरीके का है। बेंचमार्क की बात करेंगे तो क्रिसिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स फंड को ये बेंचमार्क के तौर पे इसको फॉलो कर रहे हैं। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे भाई साहब 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा, तो कृपया करके सोच समझ के पैसा डालें। हालांकि कहानी लिखी हुई है, एग्जिट लोड फॉर यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1% विल बी चार्ज फॉर रिडेम्पशन विद इन 1 ईयर, यानी कि 30% से ज़्यादा के अगर यूनिट्स अगर आप सेल कर दोगे तो उस पर आपका 1% का एग्जिट लोड लग जाएगा। आप लोग कहते नहीं कि भाई साहब यूनिट्स का क्या रोल है, यहीं पर यूनिट्स का रोल है और एनएवी का भी यहीं पे रोल आके क्लियर होता है। तो भाई साहब आप सभी लोग गौर से देखिए, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, 5000 सब्सक्राइबर का एक टारगेट है, चैनल सब्सक्राइब करो सबसे पहले। कैश होल्डिंग की बात करेंगे तो 28.52% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ जिन जिन सेक्टर्स को इन्होंने टारगेट किया है उसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज इन्होंने रखी है कैश होल्डिंग के अलावा फाइनेंशियल सेक्टर्स को इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, सर्विसेज हो गया, एनर्जी हो गया, कंज्यूमर स्टेपल्स हो गया, कुछ अनक्लासिफाइड है, कंस्ट्रक्शन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मटेरियल हो गया, केमिकल हो गया, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी मेटल्स एंड माइनिंग, कैपिटल गुड्स और टेक्सटाइल जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा लगा रहेगा। इसके साथ साथ किन किन शेयर्स में आपका पैसा लगा रहेगा, चलिए बात करते हैं अदर्स। अदर्स में 28.91% पैसा लगा हुआ है, ये वही है जो कैश होल्ड करके ऊपर चल रहे हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ सिक्योरिटीज हैं जिनमें इनका पैसा 13.63% गया हुआ है। इसके साथ साथ जो शेयर्स हैं उनमें से कुछ नाम रहे ICICI बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह होंगे इनके पास, चाहे वो गोल्ड वगैरह में कहीं इन्वेस्टमेंट पड़ा होगा इनका। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मारुति सुजुकी, इन्फोसिस, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, REIT, TVS मोटर, लार्सन एंड टूब्रो, एक्सिस बैंक, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC के नाम से आप इसे जानते हो, एवेन्यू सुपरमार्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, संवर्धन मदरसम इंटरनेशनल लिमिटेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, भारतीय टेलीकॉम, एयरटेल के नाम से आप इसे जानते हो, HCL टेक्नोलॉजी, सन फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, अल्ट्राटेक सीमेंट, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ICICI सिक्योरिटीज, LIC हाउसिंग फाइनेंस, PI इंडस्ट्रीज, टाइटन, हिंडाल्को, यूनाइटेड ब्रेवरीज, इंटरग्लोब एविएशन, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, टेक महिंद्रा, नोमुरा का नाम बहुत सुना होगा आपने, सिंगापुर है ना, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ जोमेटो लिमिटेड, मदरसम सुमी वायरिंग, PVR आइनॉक्स, टाटा मोटर्स, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड के नाम से आप इसे जानते हो, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FSN कॉमर्स वेंचर्स, नाइका के नाम से आप इसे जानते हो, मोतीलाल ओसवाल फिनवेस्ट लिमिटेड, जुबिलेंट फूडवर्क्स जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा। इसके साथ साथ कुछ कैश मार्जिन, अब ये बात कर लेते हैं, कुछ बिल्स वगैरह होंगे या बॉन्ड्स वगैरह होंगे जिसमें से कैश मार्जिन की बात करेंगे 18.74% पैसा पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ सिक्योरिटीज़ हैं जिनमें 8.46% पैसा गया है। इसके साथ साथ रेपो हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया FRB हो गया, T-बिल्स हो गया, NCA हो गया, REITs हो गया, IRS हो गया और डिवेंचर्स हो गया, NCD हो गया, CD हो गया, CP हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ZCB हो गया, एडिशनल Tier 1 बॉन्ड्स वगैरह हो गया, एडिशनल Tier 2 बॉन्ड्स वगैरह हो गया, बॉन्ड्स NCD और नेट पेबल्स में यानी कि कुछ ये विड्रॉवल्स टाइप का होगा। नेट पेबल्स में नेगेटिव में 0.76% पैसा आपका पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ देखिए कुछ और चीज़ों की बात करूं, अगर मैं ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूंगा तो एक बेहतरीन फंड हाउस है भारत देश के अंदर। टॉप 5 के अंदर ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम बड़े आदरपूर्वक और सम्मान के साथ लिया जाता है। 5,81,125 करोड़ का ये एसेट अंडर मैनेजमेंट के साथ आते हैं। साथ ही साथ 240 स्कीम को ये टोटल मैनेज करके चल रहे हैं। ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड की तो आपको पता होगा कि जिनका एज कहीं ना कहीं 50 साल के ऊपर है उनको ही ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, या दूसरी कैटेगरी के वो बंदे हो सकते हैं जिनको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका रिस्क लेने का जो होराइजन है, जो रिस्क एपेटाइट है बहुत कम हो, जो मार्केट के उतार चढ़ाव को, जो अप्स एंड डाउन्स स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं उसको जो ना बुना पाए, उनके लिए ये फंड्स कहीं ना कहीं बेहतरीन हो जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इस फंड में गिरावट बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत कम क्या, बहुत धीरे धीरे गिरावट देखने को मिलती है। जहां स्मॉल कैप आपका अगर 10% टूट जाएगा तो वहीं पर ये बैलेंस एडवांटेज यानी कि मल्टी एसेट एलोकेशन टाइप के जो ये फंड्स होते हैं इनमें आपका कहीं ना कहीं जो गिरावट होगी वो केवल 2-2.5-3% के आसपास ही नजर आएगी। पर जहां स्टॉक मार्केट में जब बूम मार्केट चलता है या जब स्टॉक मार्केट अपसाइड की तरफ ऊपर आगे बढ़ता है
तो जहां स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, 10-10, 5-5% ऊपर हो जाते हैं, वहीं पर ये फंड्स भी 2-3% ही ऊपर होते हैं। तो देखिए आपको पता चल गया होगा कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। तो होप सो की चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करूंगा तो ऑल इन ऑल कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन है, जो कि आपके 7% इन्फ्लेशन को उसके ऊपर 5% का रिटर्न और दे करके जाता है। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट अभी भी शेष रह गया है तो यहाँ पर कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरे से कुछ पर्सनली पूछना हो तो डेफिनेटली आपको अबाउट सेक्शन में जाना यूट्यूब के, वहाँ पर सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ना, उसके बाद में मेल आईडी लिखी होगी, आप मेल पे डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ कई बार मैं जो म्यूचुअल फंड्स के जो पोर्टफोलियो होल्ड करके चल रहे होते हैं, तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि भाई साहब कम से कम मिनिमम 6 महीने में तो अपने पोर्टफोलियो को आपको रिव्यू करवाना ही चाहिए। और हो सके तो 6 महीने में ना करवा पाएँ तो साल भर के अंदर तो 1 साल में एक बार तो अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करवा लिया करें। ना मेरे से करवाएं, किसी से भी करवाएं, लेकिन एटलीस्ट करवा जरूर लिया कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी पोर्टफोलियो के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए वीडियो को विराम देंगे, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।